नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साल 2026 की पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के सभी मंत्री शामिल हुए। घंटों चली इस बैठक में मीटिंग में नई आबकारी नीति पर मुहर लगी है। बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के प्रस्ताव का अनुमोदन और इससे संबंधित सभी कार्रवाई के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अलावा कई अहम फैसले लिए गए, लेकिन पुलिस कमिश्नरी पर कोई चर्चा नहीं की गई। बैठक में आईटी और तकनीकी स्टार्टअप के क्षेत्र में भी कई फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर में हाई क्वालिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एसवी के एम को 40 एकड़ जमीन 90 साल के लिए लीज में देने का फैसला किया गया है। एसवी के एम वर्तमान में 30 से अधिक संस्थान संचालित कर रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी फैसले लिए गए हैं। इनमें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब बढ़ाने की मंजूरी मिली है। इससे जांच की संख्या भी बढ़ेगी, साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। कैबिनेट बैठक में मंत्री परिषद ने नवा रायपुर में 4 नए उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए एसटीपीआई के साथ एमओयू का फैसला किया है। इससे राज्य में आईटी और तकनीकी स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। एसटीपीआई के 68 केंद्र हैं, जिनमें से 60 टियर 2 और टियर 3 शहरों में हैं। एसटीपीआई के ये केंद्र आगामी 3 से 5 साल में 133 स्टार्टअप्स को समर्थन देंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विकास केंद्र भी स्थापित करेंगे। हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को मदद करेगा। बैठक में राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए जरूरी फैसले लिए गए हैं। इससे जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब का संचालन बेहतर होगा और जांच की संख्या भी बढ़ेगी। बता दें, इस बार बैठक के समय और स्थान में बदलाव किया गया था। पहले यह बैठक नया रायपुर स्थित मंत्रालय में सुबह 11 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन सीएम हाउस में बैठक हुई है। बैठक में सभी मंत्री, सीनियर अधिकारी और संबंधित विभाग के अफसरों की मौजूदगी में कई फैसले लिए गए हैं। बैठक की पूरी जानकारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा, मंत्रिपरिषद ने बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें से एक बड़ा निर्णय स्वास्थ्य संस्थानों से जुड़ा है। आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए जाने हेतु श्री विले पार्ले कलावनी मंडल को उनके नरसी मोजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना के लिए सेक्टर 18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूखंड का आवंटन लीज के रूप में एक मुश्त 90 वर्षों के लिए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। एसवीकेएम एक ख्याति प्राप्त संस्थान है, जो शिक्षा के क्षेत्र में 1934 से कार्यरत है। वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थान संचालित कर रही है। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में 4 नवीन उद्यमिता केंद्रों की स्थापना के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के साथ एमओयू का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आईटीईएस उद्योग तथा तकनीकी स्टार्टअप को इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने में यह एमओयू महत्वपूर्ण होगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया एसटीपीआई के 68 केंद्र संचालित हैं, जिसमें 60 भारत के टियर 2 और टियर 3
शहरों में स्थित है। एसटीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकसित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रति वर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को सभी सहायता प्रदान करेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और अति महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए मामले पर निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वर्तमान संसाधनों के सुदृढ़ीकरण करने तथा निर्धारित मानक के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य के जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए हैं। नीतिगत निर्णय लेकर इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय सरकार ने लिया है।